वेलकम डियर एक्सप्लोरर। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं द मूवी अवेटर, जो कि 2022 में रिलीज हुई। ये कहानी जैक के बारे में है, जो कि पेंडवा प्लेनेट का रहने वाला है। ये अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है। इसमें उसकी वाइफ और बच्चे हैं। ये बताता है कि मेरे अपने बच्चों के अलावा मैंने 2 बच्चे भी अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनमें एक मेरी ही पुरानी शादी की बेटी है, जो इसको पैदा करने के बाद मारी गई, और एक और बच्चा है जो कि इंसानों का ही है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले इंसान इस प्लेनेट पर रहने के लिए आए थे, जहाँ पे मैं अब भी रह रहा हूँ। लेकिन जब वो वापस जमीन की तरफ चले गए तो ये बच्चा इधर ही रह गया। तब से ये बच्चा मेरे साथ ही रहता है। ये सब बच्चे आपस में बहुत खुश हैं और बहुत खेलते हैं और एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखते हैं। जैक अपने सब बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है, जैसे तीर चलाना, मछली पकड़ना और भी बहुत कुछ। ये सब बड़े छोटे खुश तो होते हैं, लेकिन एक रात जैक और उसकी वाइफ आसमान में चमकता हुआ एक सफेद तारा देखते हैं। तो जैसे ही वो करीब आता है तो पता चलता है कि ये तो इंसानों की स्पेसशिप है, जो एक बार फिर से इनकी प्यारी दुनिया में रहने के लिए आ रही है। इंसानों की स्पेसशिप से निकलने वाली आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है, जिससे बहुत से जानवर मारे जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इसके अंदर से इंसान निकलते हैं जो बड़े बड़े रोबोटिक्स के अंदर बैठे हुए थे, और उनकी बहुत बड़ी गाड़ियां थी जो रास्ते में आने वाले हर चीज को कुचल रही थी। जबकि जैक और उसकी वाइफ के पास इस तबाही को देखते हुए रोने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। पता नहीं इंसान कब इंसान बनेंगे। फिर अब लैब को दिखाया जाता है, जहाँ एक नीले रंग का इंसान, जो बिल्कुल जैक और उसकी फैमिली जैसे शक्ल का है, वो बेकाबू होकर उठता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। उसको उसके साथी कंट्रोल करते हुए बताते हैं कि आप हमारे कर्नल हैं और आप इंसान ही हैं। हमने आपके मरने के बाद आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी बॉडी दी है जिस वजह से आप इस प्लेनेट पर जिंदा रह सकते हैं। आप देखने में इस प्लेनेट के लोगों जैसे ही हैं, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह बहुत से इंसानों को भी ऐसी बॉडी दी जाती है जो कि हम इन कर्नल के आसपास खड़े लोगों में देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें उनके हथियार और खाने का सामान जा रहा था। ये लोग खुद उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठकर इंसानों के हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह करने के बाद उनके सामान लूट लेते हैं। जब कर्नल को इस होने वाले नुकसान का पता चलता है तो वो जैक को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि जैक ही है वो नावी लोगों का लीडर। बेसिकली जैक और उसके जैसे दिखने वाले लोगों को नावी कहा जाता है। ये सब भी वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, और इन्हीं ने ट्रेन पर अटैक भी किया था। लेकिन कर्नल की सीनियर ऑफिसर उसको बताती है कि हमने जब भी जैक के जंगल में अपने जहाज भेजे तो उनके उड़ने वाले क्रिएचर्स ने हमेशा उनको तबाह किया। तुम ही हमारी उम्मीद हो, जो कुछ कर सकते हो। तो कर्नल जंगल में अपने कुछ साथियों के साथ पैदल जाता है, जहाँ पर जैक के बच्चे खेल रहे थे। वो अपनी तरफ इंसानों को आता देखकर अपने फादर को बताते हैं, लेकिन इसी वक्त इंसान उनको पकड़ लेते हैं और कुछ ही देर में जैक की वाइफ वहां पर पहुंचकर एक इंसान के सर से तीर आर पार कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक की वाइफ अपनी बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उसके उस बेटे को उठा लेता है जो बिल्कुल इंसानों की शक्ल का था, जो कि उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। जैक की वाइफ अपने बच्चों को लेकर परेशान थी। जैक कहता है कि हमें इस जंगल को छोड़ना होगा, क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ और कर्नल मेरे पीछे है। क्योंकि जब पहले इंसान यहाँ आए थे तब मैंने ही कर्नल को मारा था, क्योंकि वो नीले जिस्म एबरटॉन में जिंदा होकर दोबारा आया है, तो वो मुझे मारना चाहता है। फिर मैं, तुम और तुम्हारी मुकम्मल फैमिली यहाँ से चली गई, तो हम अपने कबीले के बाकी लोगों की जान बचा सकेंगे, क्योंकि हमारा पकड़े जाने वाला बच्चा जल्द ही तमाम लोगों को हमारी लोकेशन बता देगा कि हम कहाँ रहते हैं, और इंसान यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार मान जाती है। दूसरी तरफ इंसान जैक के बच्चे पर जुल्म कर कर उसके घर का पता पूछते हैं, लेकिन वो बहुत हिम्मत कर कर उनको कुछ नहीं बताता। तभी कर्नल आकर उनको रोक देता है और कहता है कि ये एक इंसान का बच्चा है और इसको इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाए। वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ, और आखिरी बार जब मैं दुनिया में आया था तो मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़ के गया था, क्योंकि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब मुझे एहसास है और मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। जिस पर वो मासूम बच्चा मान जाता है कि ठीक है, मैं आपको जगह दिखा दूंगा। जबकि दूसरी तरफ जैक और उसकी फैमिली अपने कबीलों को छोड़कर
अपने उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठकर यहाँ से बहुत दूर चले गए कि कम से कम कहीं रहने को नया ठिकाना मिले और वो वहां पर रह सकें। ये लोग पानी के पास रहने वाले नावीज के पास पहुंचते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग हैं तो इस प्लैनेट के, लेकिन दिखने में सब्ज रंग के होते हैं। ये पानी वाले नावी शुरू में उनको मजाक बनाते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि इनकी दुम पतली है और उनके बाजू पतले हैं और भी बहुत कुछ। तभी पानी वाले लोगों का लीडर आता है और कहता है कि तुम जंगल के रहने वाले हो, तुम्हारी यहाँ पानी के पास कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता कि पानी में कैसे सरवाइव करना है। लेकिन जैक जवाब देता है कि हम बहुत जल्द ही सब कुछ सीख जाएंगे और मेरी फैमिली के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है ताकि वो यहाँ पर सही सलामत जिंदा रह सकें। ये देखकर पानी का नावी लीडर मान जाता है और उनको रहने की इजाजत भी दे देता है। अगले दिन वहाँ के कुछ बच्चे जैक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं, इसके अलावा उसे बदतमीजी भी करते हैं, उसको तो काफी तंग कर रहे थे। तभी वहाँ जैक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और उसको तंग करने वाले बच्चे को मारने लगते हैं कि तुमने हमारी बहन को ऐसा क्यों कहा। जब जैक को ये पता चलता है तो वो अपने बेटे को डांटता है कि तुमने इसे क्यों मारा, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, तुम जाओ और उससे माफी मांग के आओ। वो जब जाकर माफी मांगता है तो लीडर का बेटा अभी भी बहुत गुस्से में था और वो उसको धोखा देना चाहता था और उसे बदला लेना चाहता था। वो कहता है कि चलो तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर जाता हूँ। वो उसे गहरे पानी में ले जाता है और जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता था वो उसको वहां पर जाकर अकेला छोड़ देता है और खुद वहां से वापस आ जाता है। कुछ ही देर में पानी के अंदर से तेज मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डूबने लगता है और लगातार मॉन्स्टर इस पर अटैक करके उसको खाने की कोशिश कर रहा था। दोनों आमने सामने होते हैं, तभी वहां पर सबसे बड़ा मॉन्स्टर आकर छोटे मॉन्स्टर को अपने मुंह के अंदर डालकर उसको पत्थर पर जोर से मारता है और उसको वहीं मार डालता है। इतनी देर में जैक का बेटा पानी में मजीद सांस नहीं ले पाता और वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बड़े मॉन्स्टर के ऊपर लेटा हुआ है जिसने उसकी जान बचाई। ये लड़का देखता है कि वो मॉन्स्टर बेचारा काफी जख्मी भी है, तो ये उसके जिस्म पर कुछ लगे हुए हथियार निकालकर उसको सुकून देता है, जिससे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो मॉन्स्टर उस लड़के को उसके घर वालों के पास छोड़कर आता है। जब सब कबीले वाले नावी लीडर को ये पता चलता है कि उसके बेटे ने ही जानबूझकर उसके मेहमान को मारने की कोशिश की है तो वो उसको सजा देने लगता है। लेकिन जैक का बेटा कहता है कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, ये मेरा आइडिया था कि गहरे पानी में चलते हैं और मैंने ही कहा था कि हम वहां चलते हैं। इसे देखकर लीडर के बेटे को बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसने मुझे बचा लिया जबकि मैं गलत था, मैं तो उसको मारना चाहता था। इसी चीज को देखते हुए उन दोनों के दरमियान भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जैक की वही बेटा सबको बताता है कि बड़े मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई और सब दोस्त उसका मजाक बनाने लग जाते हैं और कोई उसका यकीन नहीं करता। अगले दिन के दोबारा इसी बड़े मॉन्स्टर के पास जाता है और जाकर बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। वो दोनों आपस में बहुत खेलते हैं, जबकि कर्नल जैक की तलाश में अब तक फिर रहा था कि तभी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक अपनी फैमिली के साथ कहाँ कहाँ जा सकता है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन उनको मालूम नहीं थी, इसलिए मजीद ढूंढना वो शुरू कर देते हैं। कर्नल ने वहाँ के उड़ने वाले कुछ क्रिएचर्स पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। सब इंसान जैक को ढूंढने लग जाते हैं और एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहाँ के लोग कहते हैं कि हमने कभी नहीं देखा उनको। कर्नल को सबकी बातें झूठ लग रही थी तो वो उन लोगों के एक क्रिएचर्स को मरवा देता है। कर्नल का बेटा उसे समझाता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, ये सिर्फ मछलियां पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें कुछ मत बोलो। कर्नल भी अपने बच्चे की बात मान लेता है, लेकिन जालिम इंसान फिर भी जाते हुए वहां आग लगवा देते हैं। इस तरह और भी जगहों पर जाकर बहुत से मासूम नावी लोगों को मारने लगते हैं। इसी तरह ये सब इंसान पानी वाले एक क्रिएचर को देखते हैं, इस पर भी लोहे की बनी हुई चेन और कुछ छोटे मिसाइल से अटैक करते हैं और उसके अलावा एक ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीन से उस पर अटैक करते हैं जिससे वो मॉन्स्टर इंसान पर हमला नहीं कर पाता और इंसान उसको बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। इंसान इस क्रिएचर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, इसके मुंह के अंदर जाकर ड्रिल मशीन से इसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में सुराख कर देते हैं और उसके अंदर से एक पीले रंग का लिक्विड निकालते हैं जो कि एक ऐसा पानी है कि जो भी उसको पिएगा उसकी उम्र लंबी हो जाएगी, यानी वो ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा। और इस लिक्विड की कीमत भी करोड़ों में थी, जिसको ये मार्केट में बेचकर बहुत पैसे कमाने वाले थे। अगले दिन मरने वाले मॉन्स्टर क्रिएचर को सब नावी लोग देख लेते हैं और ग्रीन नावी लीडर कहता है कि हम इंसानों से मुकाबला करेंगे और उसके कुछ देर बाद जैक का बेटा सबसे बड़े मॉन्स्टर से एक बार फिर मिलने जाता है और देखता है कि उसके ऊपर एक एंकर जैसी डिवाइस लगी है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर को इस डिवाइस ने वहीं रोका हुआ है और वो वहां से हिल भी नहीं रहा और बाकी भी इसके पास होते हैं जबकि इंसान इस तरफ बढ़ रहे होते हैं। कर्नल भी इन बच्चों को
वहाँ दूरबीन से देख रहा था। जैक और लीडर को जब पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं तो वो हथियार उठाकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इंसान फायरिंग करते हुए अभी भी बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे लीडर की बेटी मरने वाली होती है तो जैक का बेटा उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके उसकी जान बचा लेता है, लेकिन थोड़ी देर में बच्चों को बड़ा सा जाल डालकर पकड़ लिया जाता है और अपनी शिप में ले लेते हैं। कुछ देर तक बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं। वहीं रुकर देखता है कि इनके बच्चों को शिप के आगे कर्नल ने बांधा हुआ है। कर्नल कहता है कि अगर बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो शिप पर तुम सिर्फ अकेले आओगे। तो जैक सबकी बेहतरी के लिए अकेले जाने का फैसला करता है। तभी जैक के बेटे का सबसे बड़ा क्रिएचर दोस्त पानी के नीचे से आकर अपने दुम उठाकर उनकी शिप पर मार देता है और वो अपने हाथों और दुम से वहां खड़े इंसानों को मारने लगता है और हर चीज तबाह कर रहा होता है। ये देखकर जैक और लीडर को भी मौका मिल जाता है कि वो इंसानों पर हमला कर दें। वो सब लोग शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं और इंसान और नावी लोगों के दरमियान एक बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत से लोग भी मारे जाते हैं और कुछ नावी लोग भी। और वो पानी वाला क्रिएचर इंसानों को एक छोटी शिप के ऊपर से छलांग लगाकर उनको लोहे की रस्सी से उनको दबाकर मार देता है। जैक भी इंसानों का मुकाबला करते हुए बच्चों के पास आकर उनको वहां से छुड़वा लेता है कि कुछ बच्चे अपने एडॉप्टेड इंसानी भाई को भी ढूंढ लेते हैं और वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन उसी दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है और उसकी माँ ये सब देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती और चिल्ला के रोने लगती है। जैक के 2 बच्चे फिर से कर्नल ने पकड़ लिए थे और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि जैक उनको बचाने के लिए आए और उसको मौका देकर मारने। जैक वहां बड़ी खामोशी से आकर धमाका कर देता है जिससे हर तरफ आग ही आग हो जाती है। बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं। उसकी वाइफ भी बहुत से इंसानों को अपने तीर से निशाना लगाकर उनको खत्म कर देती। कर्नल मौका देखकर जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रख देता है और उन सबको हथियार डालने का कहता है, लेकिन इसी दौरान जैक की वाइफ वहां आकर कर्नल के बेटे की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसको देखकर वो कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ता है। और अब फाइनली कर्नल और जैक के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार ये जालिम कर्नल पानी में डूबने लगता है, लेकिन कर्नल का बेटा उसे डूबने से बचा लेता है और पानी के ऊपर ले आता है, क्योंकि कर्नल ने उसकी जान जो बचाई थी जब जैक की वाइफ ने उस पर चाकू रखा था। अब कर्नल कहता है कि बेटा मेरे साथ चलो, तो वो उस पर गुस्सा कर कर अपनी फैमिली के पास चला जाता है, यानी जैक के पास। और उसको देखकर जैक की फैमिली बहुत खुश होती है और उसको पहले की तरह से प्यार करने लग जाती है। अब फिर जैक अपने मरने वाले बेटे को पानी के अंदर दफन कर देता है और इस वक्त इसको वो पुराने तमाम सीन्स याद आते हैं कि उसने कैसे अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया था और उसके साथ उसने कितने मजे किए थे और उन्हीं हाथों से वो उस अपने बेटे को दफन भी कर रहा होता है। और इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी हो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और आखिर में कमेंट करना मत भूलिएगा और ये भी जरूर बताइएगा कि अब आप किस फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। थैंक यू।